अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब कुरान में फरमाता है, जब तक तुझे किसी बात का इल्म ना हो जाए सही और गलत होने का, तू उस बात पर ना बैठ, उस पर अमल ना कर। क्यों? इन्न समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बेशक अल्लाह इन कानों के ताल्लुक से और आंखों के हवाले से और दिल के ताल्लुक से हर चीज के बारे में तुमसे सवाल फरमाएगा। अल्लाह ने दिल और दिमाग तुम्हें समझने के लिए दिया है। अल्लाह ने कुदरती तौर पे आपको वो इनाम अता किया है जो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुम्हारे साथ रहता है। और ये शऊर वो इल्म है जिसके जरिए से इंसान ठंडा गरम, अच्छे बुरे, पाक नापाक की तमीज करता है। और ये तमीज, ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से हर इंसान को अता फरमाया, चाहे उसके पास ईमान है या नहीं है, वो अच्छा है या बुरा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को अता फरमाया है। और जिससे वो चीज गुम हो गई तो इंसान वो पागल कहलाता है, मजनू कहलाता है। लेकिन जब तक वो चीज सलामत है, इंसान के पास वो नेमत है, इंसान खुश नसीब होता है। अल्लाह तबारक तआला ने हमको शऊर दिया है और अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम के अंदर हमको अंधभक्ति करने के लिए मना फरमाया। उसके ताल्लुक से एक वजीर, एक बादशाह की एक हिकायत बयान की जाती है जिसमें हमारी नसीहत की बात है। बादशाह अपने वजीर को लेकर मार्केट में, बाजार में पहुंचा और जायजा लेने लगा कि लोग किस तरीके से तिजारत करते हैं। दाएं देखा, बाएं देखा, मार्केट में घुमा फिरा, जानवरों के बाजार में पहुंचा। लोग अपने अपने सामान की सदा लगा रहे थे, अपनी अपनी कीमत बता रहे थे। कोई इंसान ऊंट बेच रहा था, कोई घोड़े बेच रहा था, कोई गधे बेच रहा था, कोई खच्चर बेच रहा था, कोई गाय बेच रहा था, कोई बैल की तिजारत कर रहा था। एक आदमी को सुना जो गधे की तिजारत कर रहा था, गधे की बोली लगा रहा था और बोली इतनी लंबी, यानी 500 दीनार की बोली लगा रहा था, जहां आमतौर से गधा 50-100 दीनार में मिल जाता है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, यार इसे शर्म नहीं आ रही, इसको रहम नहीं आ रहा, कितना महंगा गधा बेच रहा है। बादशाह उसके पास पहुंचा। लोगों को मालूम नहीं था ये बादशाह है, क्योंकि बादशाह और वजीर लिबास बदलकर, भेष बदलकर, आम लोगों का लिबास पहनकर बाजार मार्केट में आए और सबका जायजा लेने लगे। इसको जब सुना कि 500 दीनार का गधा बेच रहा है, बादशाह उसके पास गया, उससे पूछा, भाई गधा कितने का बेच रहे हो? कहा जनाब ये 500 दीनार का। कहा भाई बड़ा महंगा बेच रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? कहा किस बात का डर? मेरे गधे में कोई खूबी है जब भी तो 500 दीनार का बेच रहा हूं। बादशाह ने कहा तेरे गधे में खूबी है? अबे गधे में खूबी क्या हो गई? तो कहने लगा जनाब मेरे गधे में खूबी ये है, जो गधे पे सवार होता है तो उसको काबे का दीदार हो जाता है। अरे बादशाह को हंसी भी आई, चक्कर में पड़ गया, यार गधे पर बैठकर दीदार होता है। मगर बड़ा चालाक था वो गधे के बेचने वाला, वो ताजिर बड़ा ही चालाक था। उसने कहा जनाब जो गधे पे सवार होता है उसे काबा दिखाई दे जाता है, ऐसे ही थोड़ी 500 मांग रहा हूं। अरे 500 में दीदार हो जाए ये तो बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। 500 दीनार क्या बड़ी चीज है? बादशाह ने कहा अगर दीदार होता है तो यार कोई बड़ी चीज नहीं। दिमाग में ख्याल आया, बादशाह भी थोड़ी देर के लिए उसकी चर्ब ज़बानी में फंस गया। बादशाह ने कहा जनाब वाकई दीदार हो जाता है? बोले जनाब अगर दीदार न हो तो चोर की सजा वो मेरी सजा, कीमत वापस, पैसे भी दूंगा और सजा भी लेने को तैयार हूं। बड़ा हिम्मत वाला ताजिर था ये। उसने कहा जनाब जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तो बादशाह ने कहा जरा हम सवार होके देखें। उसने कहा जनाब एक बात पहले सुन लें, मेरी 2 शर्तें हैं।
पहली शर्त कीमत पहले लूंगा, और दूसरी शर्त यह है जो इंसान हरामी होता है, जो इंसान कमीना होता है, उसको दीदार नहीं होता। बादशाह दीदार के लालच में दिमाग से नाकाम लाते हुए उसने कहा ठीक है यार, ठीक है मैं तेरी बात मान गया। बात वो मान गया। बादशाह ने उसको 500 दीनार दिए और उसके बाद गधे पे सवार हुआ। गधे पे सवार होके इंतजार कर रहा है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी ऊपर देखता है कि कहीं तो दीदार हो जाए। कहीं उसे दीदार नहीं हो रहा था। बेचैनी के आलम में उसकी तरफ देखा। गधे के ताजिर ने पूछा, जनाब बताइए क्या बात है, क्या तुम्हें दीदार हुआ कि नहीं हुआ? बादशाह ने हिसाब लगाया, यार अगर मैं ये कहता हूं मुझे दीदार नहीं हुआ तो मैं कमीना साबित हो जाऊंगा, लोग मुझे कमीना समझेंगे और मेरा वजीर भी सोचेगा यार मेरा बादशाह हरामी है, कमीना है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत नफ्स की खातिर उसको झूठ बोलना पड़ा। कहा भाई हाँ मुझे काबा दिखाई दे गया, मुझे काबे का दीदार हो गया। उसने झूठ बोला और उतर गया। उसके बाद वजीर के सीने में जज्बा पैदा हुआ। वजीर से रहा ना गया, मचल गया। बोले हुजूर मैं भी बैठकर देखना चाहता हूँ। कहा भाई देख ले, चल तू भी देख ले, तू भी बैठकर देख ले। वो भी उस पर बैठ गया और बैठ के दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। काफी देर हो गई, बादशाह के चेहरे को देख रहा है, यार नजर नहीं आ रहा। वो सोच रहा था बादशाह को नजर तो आ गया, और अगर मैं कहता हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा तो बादशाह सोचेगा यार ये कमीना इंसान है, ये मेरे साथ रहने वाला मेरा वजीर हरामी है। बस यही सोचकर बादशाह के चेहरे को देखा और उस ताजिर को देखा। उसने पूछा भाई बताओ क्या तुम्हें काबा दिखाई दे रहा है? तो उसने बड़े जज्बे के साथ हाथ बुलंद करके कहा सुभान अल्लाह, मुझे काबा भी नजर आ रहा है और मुझे मदीना भी दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह इतना कहकर उतर गया। यानी काबे का भी दीदार हो गया, उसे मदीने का भी दीदार हो गया। तो मेरे भाई इज्जत नफ्स की खातिर इन लोगों ने क्या कर डाला, यानी झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं किया। जब लोगों ने देखा यार जो बाजार में लोग इकट्ठे हो गए थे, यार यहाँ पर ये ऐसा गधा है कि जो इस पर बैठता है उसे काबे का दीदार हो जाता है। और उस शख्स ने बताया मैं बादशाह हूँ, उसने बताया कि मैं वजीर हूँ। लोगों ने जब देखा यार बादशाह ने ऐसे गधी को खरीदा है जिस पर बैठकर खाने काबे का दीदार होता है, तो अब अंधभक्तों की भीड़ लग गई। किसी ने उसकी पूंछ के बाल उखेड़े, किसी ने नीचे से उखेड़े, किसी ने आगे से हाथ फेरा, कोई उसके सिर को चूम रहा था, कोई इसकी टांग को चूम रहा था, कोई आगे से चूम रहा था, कोई पीछे से चूम रहा था। अंधभक्तों का मेला लग गया। और मेरे भाई लोग दाएं बाएं से गधे को चूम रहे थे। गधे की तो लॉटरी खुल गई, गधे की तो लग गई। गधे को हर तरफ से गधे को बोसा दिया जा रहा था। तो मेरे भाई अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं। दुनिया का मामला यही है, जहां चमत्कार सुन लेते हैं या चमत्कार देख लेते हैं, बस उसी को दीन समझ बैठते हैं, उसी को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का नाम देते हैं, उसे नबी की मोहब्बत का नाम देते हैं। ना अल्लाह की किताब का पता होता है, ना नबी की बात का इल्म होता है, ना कुरान को उठाकर देखते हैं, ना नबी के फरमान को देखते हैं। बस क्या है, हमारे बादशाह की बोली है, हमारे पीर ने बता दिया है, हमारे उस्ताद ने बता दिया है। हम तो उसी बात पे अमल करेंगे जो हमारे उस्ताद ने लिख दिया है, जो हमारे इमाम ने बता दिया है, जो हमारे पीर ने बता दिया है। मगर मेरे भाई हमें इतनी मोहलत नहीं मिलती, हमें इतनी फुर्सत नहीं होती है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का दीन सीखें, कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें, नबी की हदीस को पढ़ें। अल्लाह के नबी ने तो सब पर फर्ज आयत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हर एक मर्द औरत पर, मुसलमान पर दीन का इल्म सीखने के लिए जिम्मेदारी डाली, सीखने का हुक्म दिया। मगर क्या हम तो भक्त बन गए, शैतान को मौका मिल गया अपनी पीरी कराने का, शैतान को दुनिया में मौका मिल गया अपनी भक्ति कराने का, अपनी इताअत कराने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का। शैतान को मौका मिल गया, शैतान लोगों के लिए फिरता है, शैतान दुनिया में लोगों का तमाशा कर रहा है, लोगों का ईमान लूट रहा है, लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा है। हमारी दुनिया आखिरत कहाँ बर्बाद होती है? जब हम अंधभक्ति इख्तियार करते हैं। आज दुनिया के अंदर किसी भी गोशे में चले जाओ, मुसलमान जहां जहां अंधभक्ति का शिकार है, वहां वहां शैतान फसाद के तमाशे कर रहा है। आतंक ही आतंक नजर आता है, मुश्किल ही मुश्किल नजर आती है। मुसलमान मुसलमान से खफा नजर आता है, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन नजर आता है, मुसलमान मुसलमान की जान का दुश्मन नजर आता है। जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, मुसलमान मुसलमान का खून का प्यासा नजर आता है, मुसलमान मुसलमान की इज्जत का दुश्मन नजर आ रहा है, मुसलमान मुसलमान के साथ बदकलामी करता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे अजीज, दुनिया जमा कर लेने से, मेरे भाई, दुनिया की बहुमत हासिल करने से इंसान इज्जतदार नहीं बन जाएगा। दुनिया में किसी को दबा लेने से इंसान ताकतवर नहीं हो सकता है। दुनिया के अंदर इंसान दौलत कमा लेने से, दौलत जमा कर लेने से बड़ा आदमी नहीं बन सकता, जब तक कि वो अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हुए दूसरों की इज्जत का पासबान न बने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का पासबान न बने, वो नामूस रिसालत के पासबान होने का हक नहीं रखता। अगर हम ये चाहते हैं नामूस रिसालत की हम पासबानी करें, तो दीन को किताब और सुन्नत से पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमा बरदार बनाए, किताब और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए।